हिंद। आज हम इस वीडियो में प्रतिरोधक और उसके समूहन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रतिरोधक क्या होता है। तो प्रतिरोधक एक ऐसा युक्ति है जो चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को एक निश्चित मात्रा में रोकता है। उस युक्ति को प्रतिरोधक कहते हैं। हम लोग प्रतिरोधक को इस चिन्ह के द्वारा सूचित करते हैं, यानी ऐसे चिन्ह को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक को इसी के द्वारा सूचित किया जाता है। अब जानते हैं प्रतिरोधकों का समूहन। प्रतिरोधकों का समूहन क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है या समूहन किया जाता है, मतलब एक ही साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकों का समूहन। दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना या एक साथ इकट्ठा किया जाना प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। और प्रतिरोधकों के समूहन को हम मुख्य रूप से दो प्रकार से कर सकते हैं, यानी प्रतिरोधकों का समूहन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा समांतर क्रम समूहन। पहले जान लेते हैं श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम समूहन। तो देखिए, अगर इस तरह से प्रतिरोधक को जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, ये देखिए पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा, इसके लिए पहला सिरा, फिर दूसरा, पहला सिरा, दूसरा, इस तरह से अगर जोड़ दिया जाए तो इसे हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। इसमें खासियत ये है कि इस तरह से अगर प्रतिरोधक को जोड़ा जाए तो इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है, यानी हर जगह पर विद्युत धारा का मान समान होता है और आरोपित विभवांतर का मान अलग अलग होता है। यानी प्रतिरोधकों का वैसा समूहन जिसमें विभवांतर यानी वोल्टेज आरोपित करने पर विद्युत धारा का मान समान रहे, नहीं बदले। प्रतिरोधकों के प्रत्येक सिरों पर विद्युत धारा का मान बराबर हो, यानी यहाँ आई तो यहाँ भी आई और यहाँ भी आई ही हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन अर्थात श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। अब जानते हैं समानांतर क्रम समूहन किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों के सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरे को एक तार से और दूसरे सिरे को एक तार से यानी एक दूसरे छोर से जोड़ा जाए तो इसे हम लोग कहते हैं समांतर क्रम समूहन। इसका परिभाषा इस तरह से आप लिख सकते हैं, प्रतिरोधकों का वैसा समूहन जिसमें विद्युत धारा का मान अलग अलग हो, विभवांतर भी आरोपित करने पर विद्युत धारा का मान बदल जाए, I1, I2 और I3 हो जाए, तो ऐसे समूहन को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम समूहन। यानी इसमें खासियत ये है कि अगर इस तरह से तीन प्रतिरोधक को जोड़ा जाएगा तो इसमें जितना वोल्टेज सेल से आरोपित किया जाएगा, प्रतिरोधक के प्रत्येक सिरों पर वोल्टेज समान होगा। यानी जितना सेल यानी बैटरी से वोल्टेज जाएगा उतना ही वोल्टेज यहाँ प्रतिरोधक के सिरों के पास भी होगा। यानी श्रेणी क्रम में आप देखे थे वोल्टेज का मान अलग अलग प्रत्येक सिरों के पास होगा, लेकिन समांतर क्रम में वोल्टेज एक ही होता है, सिर्फ विद्युत धारा का मान बदल जाता है। अब हम लोग प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। सबसे पहले चित्र के अनुसार सभी उपकरणों को सजा लेते हैं। माना कि तीन प्रतिरोधक जिसका नाम है R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। श्रेणी क्रम में इस तरह से श्रेणी क्रम हो गया और एक सेल द्वारा इस पर विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण इस प्रतिरोधकों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। आपको पहले बता दिया गया है कि जब श्रेणी क्रम समूहन किया जाता है, यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, तब आरोपित विभवांतर अलग अलग होते हैं। सभी प्रतिरोधकों के पास विभवांतर यानी वोल्टेज अलग अलग होगा, लेकिन विद्युत धारा का मान समान होता है।
इसलिए विद्युत धारा को I मान लिया गया है और विभवांतर को V1, V2 और V3 मान लिया गया है। एक सेल है, एक प्लग है। ओम के नियम से अब हम लिखेंगे ओम के नियम से। आप लोग को ओम का नियम पढ़ा दिया गया है। ओम के नियम के अनुसार आप फॉर्मूला जाने थे V बराबर I इंटू R। ओम के नियम से V बराबर IR। अब यहाँ देखना है कि प्रत्येक प्रतिरोधकों के सिरों के बीच V का मान अलग अलग है, इसलिए हम तीनों प्रतिरोधकों के बीच आरोपित विभवांतर V का मान निकालेंगे। तो पहले सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर यानी वोल्टेज है वो V1 है, इसलिए V1 बराबर I समान है हर जगह, इसलिए I ही रहेगा। और वहाँ पर पहला प्रतिरोधक का मान R1 है, इसलिए R1। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोधक के पास आरोपित विभवांतर V2 है, इसलिए V2 बराबर I तो हर जगह समान ही रहेगा, I और R का मान यहाँ R2 हो जाएगा दूसरे के पास। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से तीसरे प्रतिरोधक के पास V जो है वो V3 है और I तो हर जगह समान है और R का मान यहाँ R3 हो जाएगा। समीकरण 3 हो गया। फिर से आप देख लीजिए, ओम के नियम से V बराबर I इंटू R। V पहले प्रतिरोधक के लिए V1 हो जाएगा, दूसरे के लिए V2, तीसरे के लिए V3। उसी तरह से I सब में समान रहेगा और R का मान पहले प्रतिरोधक के लिए R1, दूसरे के लिए R2 और तीसरे के लिए R3। अब तीनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 + 2 + 3 से तीनों को हम जोड़ देते हैं। तीनों समीकरण को जब जोड़ दीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, देखिए बाएं साइड वाला को बाएं और दाएं को दाएं से जोड़िए। तो इधर समीकरण 1 में है V1 और 2 में है V2 और 3 में है V3। और दाएं साइड देख लीजिए, समीकरण 1 में है IR1, 2 में है IR2 और 3 में है IR3। अब आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि आरोपित विभवांतर V1, V2 और V3 था, लेकिन कुल विभवांतर कितना होगा, यानी वोल्टेज वहाँ पर प्रतिरोधक के कारण अलग अलग हो जाता है, लेकिन टोटल वोल्टेज जो है सेल द्वारा कितना आरोपित किया जाएगा, तो तीनों मिलाकर पूरा विभवांतर V आरोपित किया जाएगा। इसलिए आरोपित कुल विभवांतर को हम लोग V मान लेते हैं। तो तीनों विभवांतर का योगफल V हो जाएगा। इधर से आप I तीनों में है, I को आप कॉमन ले लीजिए अर्थात बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, R1 + R2 + R3, क्योंकि तीनों से I बाहर निकल चुका है। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर IR। अभी आप लोगों ने पढ़ा था ओम के नियम से V बराबर IR। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम, V के जगह पर क्या रख दें, I इंटू R। तो V बराबर हो गया IR और इधर भी पहले से I था जो है, इसको सेम टू सेम लिख दीजिए और इंटू R1 + R2 + R3। इधर सेम टू सेम लिखा गया। इधर V का फॉर्मूला हो गया ओम के नियम से V बराबर IR। अब दोनों तरफ I से I कैंसिल आउट हो गया, इधर बच गया R और इधर बच गया R1 + R2 + R3। यही आपका श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोटबुक पर उतारिए। अब हम जानेंगे प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक। सबसे पहले चित्र के अनुसार सभी उपकरणों को सजा लेते हैं। चित्र के अनुसार 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम इस तरह से आप देख सकते हैं, ये समानांतर क्रम में 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को जोड़ दिया गया है। एक सेल द्वारा, सेल यानी बैटरी के द्वारा विद्युत धारा I आरोपित की जाती है, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण यानी समांतर क्रम समूहन के कारण आरोपित विभवांतर तीनों प्रतिरोधकों के लिए अलग अलग हो जाता है, जिसे हम I1, I2 और I3 मान लेते हैं।
माना कि 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। आरोपित विद्युत धारा का मान I1, I2 और I3 है। अब सेल द्वारा जो वोल्टेज यानी विभवांतर आरोपित किया जाता है वो तीनों प्रतिरोधक के लिए समान है, अर्थात जब समानांतर क्रम समूहन किया जाता है तो वोल्टेज बराबर रहता है लेकिन विद्युत धारा का मान अलग अलग हो जाता है। इसलिए विद्युत धारा को हम मान लेते हैं I1, I2 और I3 और वोल्टेज यानी विभवांतर तो सब में V ही होगा, यानी V की मात्रा समान होगा। जैसा कि पहले आप लोग श्रेणी क्रम में देखे थे, I यानी करंट का मान समान था और V का मान अलग अलग था, लेकिन यहाँ समांतर क्रम में जस्ट उसका उल्टा होता है। करंट यानी विद्युत धारा I का मान अलग अलग होगा, यानी I1, I2 और I3, और विभवांतर यानी वोल्टेज समान होगा। अब हम ओम के नियम से देखते हैं। आप लोग को ओम का नियम पहले ही पढ़ाया जा चुका है। ओम के नियम के अनुसार फॉर्मूला होता है V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR। ये कहाँ से आया? तो ओम के नियम में हम लोग सिद्ध किए थे। अब इसमें देख रहे हैं कि आरोपित विद्युत धारा का मान अलग अलग था, इसलिए हम इससे विद्युत धारा I का मान निकालें। तो अगर I निकालना हो तो R को इधर लाना पड़ेगा, तो V बटा R। तो इससे हो जाता है फॉर्मूला I बराबर V बटा R। I का मान निकालना है तो R को इधर लाना होगा, तो V बटा R हो जाएगा। तो I बराबर हो गया V बटा R। अब हम देखते हैं प्रतिरोधकों के लिए I का मान अलग अलग है। पहले के लिए I1, दूसरे के लिए I2 और तीसरे के लिए I3 रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं I का मान जो है वो I1 हो जाएगा। पहले प्रतिरोधक के लिए I1 तो R हो जाएगा R1, और V तो हर जगह समान है, V ही रहेगा, और R हो जाएगा R1। इससे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगले प्रतिरोधक के लिए विद्युत धारा का मान I2 हो जाएगा, वोल्टेज हर जगह समान ही होगा, और प्रतिरोधक R1 का जो मान है वो दूसरे के लिए R2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। उसी तरह से तीसरे प्रतिरोधक के लिए विद्युत धारा I का मान I3 हो जाएगा, वोल्टेज हर जगह समान है, और तीसरे के लिए प्रतिरोध का मान R3 है। से समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण 1, 2 और 3 से लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 से। तीनों समीकरण को जोड़ दीजिए, बाएं साइड वाला को बाएं से, दाएं वाला को दाएं से। तीनों को जब जोड़ देते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है? देखिए, इधर I1 + I2 + I3, I1 + I2 + I3, और दाहिने साइड वाला को जोड़िए, V बटा R1 + V बटा R2 + V बटा R3। अब हम देखते हैं कि सेल द्वारा कुल प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान I है, तो इसलिए I1, I2 और I3 इन तीनों विद्युत धारा को जोड़ने पर कुल प्राप्त विद्युत धारा का मान I होगा। इसलिए I1, I2 और I3 के जगह पर तीनों को जोड़कर क्या प्राप्त होगा? I, यानी कुल प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तीनों में V है, इसलिए V को हम कॉमन ले लेंगे। तो जब V को कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में बचेगा, ऊपर V के यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और नीचे R1 प्लस यहाँ V के यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, नीचे R2, और V के यहाँ पर यहाँ कॉमन हो गया V, इसलिए 1 बचेगा बटा R3। ऊपर से तीनों से V को बाहर कर लिया गया है, और V के यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 दे दिया गया, नीचे R1, R2 और R3। अब ओम के नियम से V बराबर IR के फॉर्मूला से I का एक फॉर्मूला होता है। देखिए, V बराबर I × R, तो इससे I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V बटा R, जो हमने पहले निकाल चुका है। यहाँ पर देख लीजिए, I बराबर V बटा R, यही फॉर्मूला का उपयोग वहाँ पर करेंगे। I के जगह पर V बटा R रख देंगे, तो I के यहाँ पर रखिए V बटा R,
इधर हो जाएगा V और ये सेम टू सेम उतर जाएगा R1 1/R2 और 1/R3। अब आप यहाँ V से V को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचेगा यहाँ पर, तो इधर हो जाएगा 1/R बराबर ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक पर उतार सकते हैं।